नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब भी हमारी एज धीरे धीरे करके ओल्ड होने लगती है, जैसे ही हम बुजुर्ग की कंडीशन में जाने लगते हैं, 50 प्लस जैसे ही हमारी एज होने लगती है, 45 से जैसे ही प्लस हम होने लगते हैं, तो हमारे घुटने हमें जवाब देने लगते हैं। हमारे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी हथेलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ओनली फॉर 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज ओनली फॉर दर्द की कंडीशन में किया जाता है। यदि आपको गर्दन में आपको दर्द है, आपके शोल्डर्स में आपको दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। विशेष डोज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि किस डोज में हम मेडिसिन यूज करें ताकि रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको हायर पोटेंसी का डोज बताने जा रहा हूं। हायर पोटेंसी का मतलब होता है कि किस मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मेडिसिन यूज करना है और लिमिटेड समय के लिए यूज करना है। तो जो हमारे घुटने दर्द हम होते रहते हैं, कमर दर्द हमें होते रहता है, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब भी हम ओल्ड एज में जाने लगते हैं तो जो हमारे घुटने होते हैं उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है वह धीरे धीरे करके कम होने लगता है, तो घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया यानी कि खून की कमी होने लगती है, तो हमारे अंदर कमर दर्द धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगता है। तो कुछ ऐसी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं, तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं जिससे आपको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट्स पता चल जाए कि हमें लेना क्या है और भी साथ में हम क्या क्या ले सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी अच्छी तरह से समझ जाएं कि हमें और भी क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि हमें दर्द से पूरी तरह से निजात मिल सके। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास यदि आप ट्रीटमेंट करवाने गए तो सबसे पहले आपको एक पेन किलर लगा दिया जाता है। उसके बाद यदि आपको पिंडलियों में उमठन हो रही है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। पिंडलियों में जो ऐंठन होती है वह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम यानी कि जो कैल्शियम हमारी बॉडी में होता है वह धीरे धीरे करके कम होने लगता है, और जैसे ही हम ओल्ड एज में जाने लगते हैं तो हमारी पिंडलियां अक्सर कर उमटने लगती है। और बच्चे को हमेशा पैर दबाने के लिए, जो दादाजी कहते हैं कि बच्चे को हमारे पैर दबा दे, और पिंडलियों में जब मालिश की जाती है तो धीरे धीरे करके आराम होने लगता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है और आयरन की कमी के कारण यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जब हमारी पूरी बॉडी थकी थकी और सुस्तपन हमारी बॉडी में महसूस होता है तो यह मल्टीविटामिन्स की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा जब हमारी ओल्ड एज प्लस होने लगती है तो प्रॉपर तरीका से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, और हर व्यक्ति को न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो चार्ट की तरह नहीं हो पाता है। डाइट डिस्टर्ब जरूर होती है, तो धीरे धीरे करके हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, तो जिसके कारण भी दर्द की शिकायत होती है। तो चलिए अब चलते हैं मेडिसिन की ओर कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो सके। मैं यहाँ पे आपको 3 कंडीशन पहले ही समझा दे रहा हूँ। पहले नंबर पे आता है RA फैक्टर। जब भी आप दर्द की कंडीशन के लिए मेडिसिन यूज करें तो सबसे पहले 100 रुपीज का टेस्ट होता है RA फैक्टर, उसे आप टेस्ट करवा लीजिए। RA फैक्टर क्या होता है? रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, यह ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें दर्द हमेशा बॉडी में बना रहता है। दूसरे नंबर पे आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कब बढ़ता है? जब क्रिस्टल धीरे धीरे करके बॉडी में जो क्रिस्टल होते हैं हमारे ज्वाइंट में इकट्ठे होने लगते हैं, और किडनी से यूरिक एसिड प्रॉपर तरीका से फिल्टर नहीं हो पाता है, और जिसे हम गाउट की समस्या कहते हैं, जिसमें जगह जगह हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसमें स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है, और यह दर्द स्टार्ट होने लगता है। तो यह भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। RA फैक्टर में भी आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन की यदि हम बात करें तो विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में आने लगती है। अब महिलाओं को तो अच्छी तरह से आप जानते होंगे, जो हमारी घर की महिलाएं होती है अक्सर कर कमर दर्द की शिकायत सबसे ज्यादा हमारे पास लेके आती हैं, तो इनमें विटामिन डी की कमी भी ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है और वह घर में अक्सर कर रहती है, और घर में रहने के कारण विटामिन डी उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाता है।
इसके कारण भी हमारे कमर में दर्द मिलता है और पुरुषों में भी यह शिकायत पाई जाती है। जो आजकल ऑफिस का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑफिस का काम करते हैं, ड्यूटी का काम करते हैं, तो उनमें भी विटामिन D3 की, विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो यह मेन कारण होते हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आप अपना खुद से कर सकते हैं। अब चलते हैं मेडिसिन की ओर की, कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पे आती है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स को आप जानते ही हैं, पर लेने का तरीका आप बिल्कुल भी नहीं जानते। रेस्टॉक्स आपको बनम पोटेंसी में लेनी है, 3 दिन लेनी है। 4 बूंद डायरेक्ट टंग डोज आपको लेना है, सुबह सुबह मंजन करके खाली पेट 4 बूंद आपने लिया, 3 दिन तक लिया। 3 दिन के बाद 1 महीने तक आपको रिपीटेशन नहीं करना है। दूसरे दिन आपको आर्निका लेनी है, 3 दिन आपको लेनी है। सुबह सुबह 10-10, 5-5 मिनट के गैप में 5 मिनट अभी आपने रेस्टॉक्स लिया, 5 मिनट बाद फिर आर्निका लिया, 5 मिनट बाद फिर ब्रायोनिया लिया। तीनों बनम पे लेने हैं, 3 दिन तक लेने हैं। 1 महीने तक कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है। आने वाले महीने में यदि आपको दर्द की कंडीशन देखने को मिल रही है तभी आप इस मेडिसिन को रिपीट करेंगे, अन्यथा इस मेडिसिन का रिपीटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो शरीर का दर्द है, मसल्स का दर्द है, वह पूरी तरह से चला जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इतने अमेजिंग, इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी आपने इस कंडीशन में मेडिसिन इस पोटेंसी में यूज नहीं करी है। मैं ओनली फॉर आपको अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने सामने वाले व्यक्ति को दिया है, अभी तक देते चला आ रहा हूं। 9 साल की प्रैक्टिस में देते चला आ रहा हूं, जिसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं। मैं ओनली फॉर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप जहां भी, जिस कंडीशन में और जिस देश में बैठे हो, मुझे मालूम है अमेरिका से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से आप मुझसे कंसल्ट करते ही हैं, पर मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दे रहा हूं, तो आप आसानी से वहां से भी मेडिसिन परचेस कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। ये हो गई पूरे शरीर की, ज्वाइंट्स की दर्द की शिकायत। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जिनके भी घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी बताई गई है, जिनको भी घुटनों में गैप आने लगे हैं, तो आप किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। यदि हम एलोपैथी की तरफ बढ़े तो यह पेन किलर लगा दिया जाता है और कुछ समय तक आराम रहता है, फिर से यह कंडीशन स्टार्ट होने लगती है। कुछ कैल्सीफेरॉल के सप्लीमेंट्स, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 दिया जाता है, कुछ समय के लिए दिया जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है, तो कुछ समय के लिए आराम रहता है, फिर यही कंडीशन बन जाती है। तो इसके लिए आपको 3 अनदर मेडिसिन लेके आनी है। और बुजुर्गों में यह समस्याएं सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। 3 मेडिसिन कौन कौन से लेके आनी है आप नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे लेके आनी है मैकफॉस। मैकफॉस हम क्यों ले रहे हैं कि जिस तरह से हम मालिश करते हैं, बॉडी में पूरा आराम आता है। घुटनों में जो प्रॉब्लम्स है, जब भी हम दबाते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा घुटनों को दबाते हैं तो उसमें आराम होता है। तो मैकफॉस का विशेष रोल ये होता है कि जब भी पिंडलियां उमड़ रही हो या कोई ज्वाइंट में दर्द हो, उनको हम प्रेस कर रहे हैं या गर्म कपड़े से सेक रहे हैं तो आराम आ रहा है, तो उस कंडीशन में मैकफॉस 200 सुबह शाम कंटिन्यू आप ले सकते हैं। पर 3 दिन हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उस दिन हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, समझ गए आप। उसके दूसरे दिन से इस मेडिसिन को स्टार्ट करना है मैकफॉस। रूटा हमें लेनी है। रूटा हम क्यों ले रहे हैं, रूटा का वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। रूटा विशेषकर हड्डियों को में काम करती है, जो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है और उसमें आपस रगड़ने के कारण, साइनोवियल फ्लूइड की तो कमी है, आपस में रगड़ने के कारण हड्डियां स्क्रैच होने लगती है, धीरे धीरे करके घुरने लगती है और उसका जो दर्द है वो हमें लंबे समय तक परेशान करता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए रूटा 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हाइपेरिकम पर्फ। हाइपेरिकम पर्फ क्यों यूज किया जाता है, हड्डियों की जो छोटी छोटी तंतुएं होती है, जो हड्डियों की छोटे छोटे तंतुएं होती है, वह आपस में रगड़ने लगती है और रगड़ने के कारण उसमें स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। आपने देखा ही होगा, सूजन आने लगती है। तो उसको दर्द को ठीक करने के लिए, उस सूजन को कम करने के लिए, हमेशा के लिए ठीक करने के लिए हाइपेरिकम पर 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है। ये 3 मेडिसिन सुबह शाम समथिंग 40 दिन तक आप लेंगे तो यह दर्द की शिकायत आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि यह दर्द 40 दिन के बाद कभी आपको परेशान करता है तब आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा इस मेडिसिन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं जिन व्यक्तियों को कैल्शियम की कमी है तो हम क्या ऐसी मेडिसिन ले ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम बनने लगे, स्टार्ट होने लगे और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाए। तो कैलक्रिया फॉस को आप जरूर जानते होंगे।
कैलकेरिया फॉस को पोटेंसी के फॉर्म में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कई व्यक्ति कैलकेरिया फॉस को पोटेंसी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम हायर पोटेंसी में यूज कर लें तो हमारे बॉडी में कैल्शियम बनना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर कैल्शियम को 12x में लें। 12x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है 12x। ठीक है, तो इसे आप कंटिन्यू यदि जब लेते रहेंगे तो बॉडी में धीरे धीरे करके कैल्शियम बनने लगेगा। और जो हड्डियों में दर्द है, जो पिंडलियों में दर्द है, जो शरीर में दर्द है, कई बार जो हमारी गर्दन है वह अकड़ जाती है, हाथों में दर्द होने लगता है बुजुर्गों में, तो यह दर्द धीरे धीरे करके पूरी तरह से चला जाता है। तो दोस्तों यह हो गया पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट्स। यूरिक एसिड यदि आपका बढ़ा आ रहा है तो यूरिक एसिड के ऊपर एक मेरा पर्सनली वीडियो है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो यह हो गया पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट। जो आपको दर्द की शिकायत है, चाहे आरए फैक्टर हो, चाहे यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, यदि आप यह मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, रेस्टॉक्स, आर्निका और ब्रायोनिया अल्वा। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट्स प्रॉपर लेते हैं तो आपकी दर्द की कंडीशन वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूं, लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।